स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 1 प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर के प्रॉब्लम करने के बाद आप इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो एमसीक्यूज़ में हो, चाहे वो शॉर्ट में हो और चाहे वो लॉन्ग में हो, तो आप उसको 100% सॉल्व करके 100% सक्सेस और रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 जो है उसके प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रॉब्लम आपका जो है 1.1, उसमें देखें हमारे पास जो ए पार्ट है वो कहता है कि 5000 ग्राम है। इसको आपने क्या करना है, प्रीफिक्सेस यूज करते हुए एक्सप्रेस करना है। अब देखिए 5000, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 5 को 1000 के साथ तो हमारे पास आता है 5000। तो हमने एक प्रीफिक्स पढ़ा था किलो, जिसमें आपके पास किलो जो प्रीफिक्स है वो इक्वल था हमारे पास 1000 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जो है इजीली देख सकते हैं कि हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये 1000 जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स बनता है किलो। इसकी जगह पे हम के लगा देंगे तो ये सिंपल आपके पास 5 kg बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स ये टर्म है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 6 ज़ीरोज़ हैं। तो ये 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो 10 की पावर 6 है, प्रीफिक्स कौन सा बनता है ये हमारे पास प्रीफिक्स होता है मेगा। तो हम देखें इसकी जगह पे हम इजीली जो है मेगा लिख सकते हैं, तो ये 2 मेगा वाट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास ये टर्म है 52 10 रेज पर -10 kg। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि हम कभी भी जो है दो प्रीफिक्सेस जो हैं वो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है के जो है किलो जो है वो ऑलरेडी एक प्रीफिक्स यूज़ हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इस किलोग्राम को भी जो है, इस किलो को भी जो है, इसकी जो है वो भी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5.2 लिखते हैं, और इसकी जगह पे जो है इसके साथ ही 10 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये 10 रेज पर -10 हमारे पास वैसे ही आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज पर 3, ये हमारे पास जो है जो ऑलरेडी प्रीफिक्स गिवन था उसकी वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये किलो हमने इसलिए लगा, इसकी वैल्यू लगा दी कि ये हमें एक सूटेबल जो है वो प्रीफिक्स ढूंढ सके इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिस जो है सबकी सेम है, बेसिस सेम होती है तो पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो पावर को ऐड करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है, प्लस का 3 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे -10 है, तो 10 -4 ये कितना हो जाएगा, -6। तो 10 रेज पर -6 आपके पास जो है आ जाएगा। 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -6। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 रेज पर -6 आपके पास जो है वो कौन सा प्रीफिक्स है, माइक्रो। तो 5.2 माइक्रोग्राम आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म है 225 मल्टीप्लाई 10 रेज पर -8 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी हमने जो है सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2.25 जो है 10 रेज पर 2, ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, और साथ में मल्टीप्लाई 10 रेज पर -8 सेकेंड वैसे ही। तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये 10 रेज पर -6 बन जाएगा। तो 2.25 माइक्रो सेकेंड्स जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। प्रॉब्लम 1.2 है स्टूडेंट्स हमारे पास, हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पाइको रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। माइक्रो और नैनो का जो रिलेशन है, आप जानते हैं कि 1 नैनो जो होता है वो 10 रेज पर -9 के इक्वल होता है। तो हम इसकी पावर को जो है ब्रेक कर सकते हैं 3 में और 10 रेज पर -6 में। तो हम जानते हैं कि 10 रेज पर -6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो 1 नैनो जो है वो 10 रेज पर -3 माइक्रो के इक्वल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड
इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड पाइको है। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 पाइको जो है वो 10⁻⁻12 के इक्वल होता है। तो इसको हम इसकी पावर्स जो है वो ब्रेक करेंगे 10⁻⁻6 और -6 में। तो हम देखेंगे कि 1 पाइको जो है वो 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल है। इसी तरह रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पाइको है। 1 पाइको जो है वो 10⁻12 होता है। तो इसकी पावर्स को हम 10⁻³ और 10⁻⁹ में ब्रेक कर देंगे। और 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल होता है। तो 1 पाइको जो है 10⁻³ नैनो के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1.3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। योर हेयर ग्रोज एट द रेट ऑफ 1 mm पर डे। फाइंड हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो 1 mm पर डे जो है वो गिवन है आपको। 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर पर डे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 1 डे। ठीक है, 1 मिलीमीटर कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। और 1 डे जो है इसमें आप जो है इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता है एक दिन के अंदर जो है हमारे पास 24 घंटे होते हैं और एक घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर जो है आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। और एक मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो आपके पास जो टोटल सेकेंड्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 8.64 10⁻⁴ सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10⁻⁴ जो है वो ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा। तो 10⁻³ हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻7 बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1 को डिवाइड करेंगे 8.64 से तो ये बन जाएगा 0.1157। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम जो है पॉइंट को मूव करेंगे, राइट साइड पे मूव करेंगे तो यहाँ पे 10⁻⁻2 इसकी जो है वैल्यू दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो ये 11.57 10⁻⁻9 आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो 10⁻⁻9 जो है स्टूडेंट्स वो नैनो के इक्वल होता है। तो 11.57 नैनोमीटर्स जो है नैनोमीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। स्टूडेंट प्रॉब्लम 1.4 जो है री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1168 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको पता है हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसमें क्या करते हैं हम, कोई भी नंबर हो 1 to 10 मल्टीप्लाई 10 पर कोई भी पावर 10 की कोई भी पावर जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है हमने पहले बनाना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने पॉइंट लगाना है, हमारे पास जो पहला डिजिट आएगा वो 1 to 10 आएगा। तो स्टूडेंट्स हमें जो है 1 के बाद ही पॉइंट हम लगाएंगे, क्योंकि अगर 2 के बाद लगाएंगे मतलब 11 के बाद लगाएंगे तो जो 11 10 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है पहला डिजिट जो है 1 उसके बाद ही पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखें आप, इसकी वैल्यू जो है 1.1 जो है वो 1 और 10 के दरमियान में वैल्यू आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ पॉइंट लगाएंगे तो इसकी ज़ाहिर है जहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, 10⁻³ जो है इस पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 10⁻⁻27 जो है वो हमें गिवन है ऑलरेडी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है हम बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर देंगे तो -24 हो जाएगा। तो ये 1.168 10⁻24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जो है वो भी आप देख लें, इसी तरह हमने सब जो है सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है 3.2 बन जाएगा, ये 7.25 बन जाएगा। और यहाँ पे जो है पॉइंट आपका जो है वो राइट साइड को मूव करेगा तो 10⁻⁻- आपने वैल्यू इसकी देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट जो है लेफ़्ट की तरफ मूव करता है तो हम हमेशा जो है उसकी पावर जो है 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव रखते हैं। अगर पॉइंट आपके पास जो है वो राइट में मूव करता है तो आपके पास जो 10 की पावर आती है वो नेगेटिव आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम इनको सॉल्व कर लेंगे सबको, आप लोग जहाँ पे देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रीफिक्सेस का यूज़ है, तो आप थोड़ा सा इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट्स 1.5 है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 6400 किलोमीटर, 6400, यहाँ पे किलो जो है ये प्रीफिक्स है, इसकी भी वैल्यू हम जो है इसी तरह रहने देंगे, इसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 6.6 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बनाना है टर्म वो क्या बनानी है, हमने 1 to 10 हमने कोई भी वैल्यू बनानी है, 1 to 10 जो है कोई भी डिजिट बनाना है, और फिर 10 के कोई भी मल्टीप्लायर जो, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 6.4 10⁻³ किलोमीटर। इसी तरह स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं, इसमें हम जो है 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपको बताएगा 3.8, और इसकी हम जो है देखें हमारे पास कितने डिजिट हमने जो है पॉइंट टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव किया, तो उतने हम जो है उसकी पावर लगा देंगे। स्टूडेंट देखें 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम जो है 3.4 यहाँ पे जो है पावर 4 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर 4 आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो 3.8 10⁻⁴ किलोमीटर बन जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, हमने जो है कितने डिजिट्स जो है वो पॉइंट मूव करा है। लेट्स सपोज पॉइंट जो है वो हमेशा यहाँ पे होता है अगर पॉइंट ना हो किसी भी वैल्यू के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम जो है पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 के बाद आएगा तो 10⁻⁸ आ जाएगा, तो 3.0 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह 1 डे के अंदर जो है वो हमने उसको जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करना है पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, जो इतने सेकंड्स हमारे पास एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हमने जो है पॉइंट को जब यहाँ से हम इसी तरह मूव करवाएंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज पॉइंट है आपका, तो यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ पर। तो टोटल हमने कितने डिजिट्स जो है पॉइंट को मूव करवाया, 1 2 3 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10⁻⁴ हमने जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8.6, तो 8.6 जो है ये देखें वैल्यू हमारी जो है 1 to 10 के दरमियान ही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने जो है इन सबको क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम 1.6 देखें स्टूडेंट्स, ऑन क्लोजिंग द जार्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट ऑफ इट्स main scale such that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division. Find its zero error and zero correction. तो स्टूडेंट्स देखें, अगर जार्स जो हैं वो फुली क्लोज हों और जो मेन स्केल रीडिंग है वो राइट साइड पे हो, तो आपका जो ज़ीरो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो कितनी है जो हमारे पास कोइंसाइड कर रही हैं मेन स्केल के साथ, वो फोर्थ डिवीजन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम जो है 4 लिख लेंगे जितनी नंबर ऑफ डिवीजन हैं, फिर इन नंबर ऑफ डिवीजन को हम जो है उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का हमारे पास क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको जो है नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर आ जाएगा, विच इज़ 0.04 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि ज़ीरो एरर जो है, ज़ीरो जो है वर्नियर स्केल इज राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, सो ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट, ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो कोसाइडिंग है वो पॉजिटिव राइट साइड पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो ज़ीरो करेक्शन जो है वो ज़ीरो एरर की नेगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपोजिट होती है। तो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आपके पास जो ज़ीरो करेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो -0.04 सेंटीमीटर जो होगी आपकी ज़ीरो करेक्शन होगी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है 1.7, इसमें देखिए ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इस तरह का कुछ भी बना के वो दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यही वैल्यूज़ आपके पास हैं। A screw gauge has 50 divisions on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 mm. What its least count? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको जो है लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल जो है वो गिवन है आपको 50 दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और पिच जो है वो आपको दी हुई है कितनी है जी, 0.5 मिलीमीटर।
तो लीस्ट काउंट जो है स्क्रू गेज का या माइक्रोमीटर का वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल एंड डिविजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 0.5 मिलीमीटर है, इसको डिवाइड करेंगे 50 से तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिली जो है वो 10 रेज पावर -3 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर सेंटीमीटर की भी वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटी की वैल्यू लगा देंगे तो ये हमारे पास जो है कन्वर्जन हो जाएगी मिलीमीटर की सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमारे पास 1.8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो किस किस टर्म्स के अंदर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमारे पास पहली टर्म जो है ए वाली, इसके अंदर हमारे पास जीरोस जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अंदर। तो इसमें जो हमारे पास 5 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 नहीं है, इसमें फर्स्ट वाली में 5 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड बी वाली जो टर्म है हमारे पास बी वाली, इसमें देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है लीडिंग ज़ीरोज़ हैं या स्पेस होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे जो है 3 से पहले जितने ज़ीरोज़ हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और 309 जो है ये 3 हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो इस टर्म में जो है बी में जो है आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास सी वाली टर्म देखें, जो एक बात याद रखें स्टूडेंट्स के 10 की पावर कोई भी हो वो आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। आप 10 की पावर कोई भी हो आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आप इसको काउंट नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखें। हमने जो है सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट देखना है, हमने ये वाला सिग्निफिकेंट के लिए। तो इसमें देखें कि 505 जो है ये तीनों जो है ज़ीरो जो है ट्रैप हो चुका है दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में। तो ये इसमें जो है हमारे पास 3 जो है आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं, फिगर्स बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट वाला जो है इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह जो है आप अगर आपको रूल्स याद हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के तो आप इससे जो है हेल्प आउट ले सकते हैं। तो अगर आपको नहीं याद तो हमने लेक्चर जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो फॉलोइंग मेजरमेंट्स जो हैं इनमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखें फर्स्ट टर्म में जो है हमारे पास ए में जो है ज़ीरोस जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं 1 और 9 के दरमियान। तो इसमें सब के सब जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो 4 हो जाएंगे। इसमें देखें स्टूडेंट्स जो सबसे पहले जो ज़ीरोस हैं 4 से पहले जितने भी ज़ीरोस हैं ये वाले, ये सब के सब जो हैं वो लीडिंग ज़ीरोस हैं या स्पेस होल्डर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें जो है हमारे पास 1 और 6 जो है ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 की जो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो हम जो है सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है, कभी भी हम जो है ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 2001 जो है इसमें जो है ज़ीरोस ट्रैप हो चुके हैं, तो ये भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 1.10, ये प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स इसमें जो याद रखने वाली और देखने वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है। एरिया तो ज़ाहिर है आप लोगों को फाइंड करना आता ही होगा। लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर जो है वो लेंथ गिवन है 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर। तो एरिया हम उसके चॉकलेट रैपर का जो निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो एरिया हमने स्टूडेंट्स ये निकाल लिया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया आपके पास। लेकिन वो कहता क्या है कि रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने आंसर को जो है राउंड ऑफ कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अबव मेजरमेंट्स आर 2। स्टूडेंट्स तो हमने देखना है कि हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे छोटा है वो कितना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारे पास 2 है।
गिवन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जो डाटा है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अपने आंसर को जो है राउंड ऑफ कर देना है 2 डिजिट्स तक। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो हम 36 जो है उसमें आंसर करेंगे, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने फाइनल के लिए भी, आगे के लिए भी बातें याद रखनी है कि राउंड ऑफ करते हुए आपने जितना आपको गिवन डाटा के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, आपने अपने आंसर को उसी में राउंड ऑफ करके आंसर देना है। स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला आपको बाकी चैप्टर्स के भी प्रॉब्लम इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।